आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मॉक प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और ये सेट रीजनिंग से रिलेटेड है। तो रीजनिंग का अगर देखा जाए तो ये तीसरा सेट है और ओवरऑल अगर मैं क्वांट्स और रीजनिंग का ओवरऑल बताऊं तो दिस इज प्रैक्टिस या मॉक प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ठीक है, तो पार्ट 6 जैसा कि लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, एसबीआई क्लर्क का जो तैयारी है, आई होप कि आप सबका तैयारी अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, सो विद दिस नोट लेट्स बिगिन। तो मैं अपने कैमरे को थोड़ा सा पोजीशन कर लेता हूं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, है ना। ओके, क्या दिया हुआ है? 8 पर्सन्स ए बी सी डी एफ जी। ओके ठीक है, लिव इन ए बिल्डिंग हैविंग 9 फ्लोर्स। ठीक है, बट 8 है तो 9 फ्लोर है, यानी एक वेकेंट जैसा लग रहा है या कुछ तो होगा एक में। वेयर द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 एंड द फ्लोर जस्ट अबव इट इज नंबर्ड एज 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 9। 1 फ्लोर इज रिमेन वेकेंट। ठीक है, मैंने बोला था आपको। तो यहाँ पे अगर हम लोग बनाएंगे तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं अगर एक आध पॉसिबिलिटीज भी हमको बनाना पड़े तो। ओके, देखते हैं क्या है। द नंबर ऑफ पर्सन्स हु लिव बिलो सी इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स हु लिव अबव बी। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु लिव अबव सी, तो सी के ऊपर जितने लोग हैं, यहाँ पे क्या बोला, बी के नीचे उतने, सॉरी 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 ये उल्टा बोला है ना, उल्टा बोला है। वैसे बात एक ही होगा, अल्टीमेटली बात एक ही है। एग्जाम में मैं अगर लिखता तो इसको चेंज नहीं करता फिर मैं। ओके, द वेकेंट फ्लोर इज नंबर्ड बिलो 6 इज इवन नंबर्ड बिलो 6th फ्लोर। इवन नंबर्ड बिलो 6th फ्लोर यानी वेकेंट या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ओनली 3 फ्लोर्स, ओनली 3 पर्सन्स लिव बिटवीन जी। जी के नीचे सिर्फ 3 लोग हैं, जी के नीचे सिर्फ 3 लोग हैं। अब 3 लोग हैं, हाँ, वेकेंट का काउंट मत करो। मान लो कि जी यहां पे है, तो एक इंसान, 2 इंसान, वेकेंट होगा नंबर 2 पे, तो यानी जी 4 पे तो हो नहीं सकता। ओके, मान लो कि जी यहां पे है, ठीक है, और वेकेंट है नंबर 4 या 2 में से किसी भी एक पे। मान लो नंबर 4 पे है तो 1 2 3 लोग हो सकते हैं। ठीक है, या फिर मान लो वेकेंट नंबर 2 पे है, ठीक है, तो 1 2 और यहाँ पे 3 लोग हो सकते हैं। तो सिर्फ 3 ही लोग होंगे जी के नीचे, मतलब जी को मैं फिक्स कर पा रहा हूं यहाँ पे नंबर 5 पे। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? डी लिव्स इमीडिएटली बिलो द वेकेंट फ्लोर। डी लिव्स इमीडिएटली बिलो द वेकेंट। ठीक है, तो वेकेंट के इमीडिएट नीचे डी है। सी लिव्स इमीडिएटली बिलो जी। सी लिव्स इमीडिएटली बिलो जी, इमीडिएटली बिलो जी, नो वेकेंट फ्लोर इज बिटवीन देम। यानी सी यहाँ पे आ गया, जैसे ही सी यहाँ पे बैठा, यहाँ से वेकेंट का ऑप्शन कट गया, वेकेंट यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे ही वेकेंट यहाँ पे बैठा उसके एकदम इमीडिएट नीचे डी। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया अपना। अब देखो सी के नीचे जितने लोग हैं, कितने लोग हैं? 1 2 लोग, वेकेंट को काउंट मत करो, पर्सन्स बोला है, तो बी के ऊपर उतने लोग होने चाहिए। बी यहाँ पे होगा 1 2 इंसान, तो ये भी हो गया अपना। मोर देन 3 पर्सन्स लिव बिटवीन सी एंड ए, तो 1 2 3, 3 से ज्यादा लोग रहते हैं उनके बीच में, 4। ए एफ लिव्स अबव एच, एफ एच के ऊपर रहता है, एंड बिलो ई, यानी एफ जो है वो एच के ऊपर है बट बिलो ई है। ठीक है, इमीडिएट नहीं भी हो सकते हैं लोग, तो बिठा दो यहाँ पे, ऑर्डर से बिठा दो, ई एफ एच, डन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चंस। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द 7th फ्लोर? 7th फ्लोर पे कौन है भाई? बी। If A is related to F, B is related to C, in the same manner E is related to A is related to F, A is related to F, दो छोड़ के, B is related to C, B is related to C, कितना? दो छोड़ के, तो A is related to क्या होगा? नहीं नहीं A नहीं, क्या पूछा था? E is related to, E is related to G होगा, दो दो छोड़ के है।
4 of the following 5 belong to a group in a certain way. Find the one who does not belong to that group. B A G F H, B A G, ये तीनों तो ऑड नंबर देख लग रहा है, ऑड नंबर फ्लोर पे. B A G F और H भी ऑड नंबर पे, यानी F है ऑड वन आउट. ठीक है, F है ऑड वन आउट. नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन F एंड D? F और D के बीच में कितने लोग? 1 2 3. ठीक है, एक वेकेंट को काउंट मत करो. GCH. हाउ मेनी फ्लोर्स बोलता तो हम लोग वेकेंट को काउंट करते. हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर? A. टॉप मोस्ट में A ही था ना? हाँ, A था. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है? 8 persons L M N O W X Y and Z are sitting around a square table. 4 of them are sitting at the corner of the table facing outside of the table, and 4 of them are sitting in the middle of the table, middle of the side of the table facing towards the center of the table. ठीक है, तो बना लेते हैं यहाँ पे. तो क्या बोला? जो लोग मिडिल में बैठ रहे हैं वो लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, और जो लोग बाहर बैठ रहे हैं वो लोग, जो लोग कॉर्नर में बैठ रहे हैं वो लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं. क्या बोला है यहाँ पे? M sits third to the right of L. अब एक चीज़ देख लो, यहाँ पे बहुत लोगों का थोड़ा सा कंप्लेन आता है कि मैं बहुत ही फास्ट पढ़ता हूँ. ये आपको करना पड़ेगा. मैं आप लोगों को भ्रमित करके नहीं रख सकता कि मैं जिस तरह से सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम धीरे धीरे आराम से, ठीक है, तो उस तरह से मैं आपको भ्रमित करके नहीं रख सकता. फिर भी मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे बिगिनर्स लोग देखते होंगे मेरा वीडियो, तो मैं बीच बीच में बेसिक्स बता देता हूँ, बट एकदम आराम आराम से पढ़ना इज़ नॉट द वे. आप लोग अपना रीडिंग इंप्रूव करो. ठीक है, वो आरसी में भी काम में आएगा, क्लोज टेस्ट में भी काम में आएगा, इंग्लिश में पैराजम्बल्स में भी काम में आने वाला है. M sits third to the right of L. तो M L से थर्ड टू द राइट में बैठता है. Who is not an immediate neighbor of A? सॉरी, Y, यानी L के बारे में बात कर रहा है, तो Y इसके आसपास नहीं मंडरा सकता. Z sits immediate left of X. चलो ये हो गया. W sits third to the right of O. Who sits on the middle of the side of the table? चलो ये तो हो ही गया, हम लोग यहाँ पे बैठा ही देते हैं. O मिडिल में बैठता है. Who मतलब O मिडिल में बैठता है. W sits third to the right of O. पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट. Y is not an immediate neighbor of O and W. चलो Y कहाँ कहाँ नहीं बैठ सकता? यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता. तो शुरुआत करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं, है ना. अगर कुछ गड़बड़ होगा तो यहाँ पे बिठा देंगे. दो ही पॉसिबिलिटीज आ रहा है, मतलब एक साथ भी कर सकते हो. देखो ना, इसको आप ना लाइन मेथड से भी कर सकते हो. लाइन मेथड से भी आप मेरे लाइन मेथड का वीडियो देखो, ठीक है, वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा. ठीक है, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा. अच्छा, जस्ट गिव मी ए मोमेंट. ये जो मैंने ये कैमरे के लिए नहीं रुका ना. चलो चलो चलो, सही है यार, कैमरा ऑफ नहीं किया मैंने. एनीवेज देखते हैं यहाँ पे. चलो वाई यहाँ पे बिठा दिया मैंने. उसके बाद आगे क्या है? एन डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर ऑफ द टेबल. तो एन कहाँ कहाँ पे बैठ सकता है? देखो एक बार, एन कहाँ कहाँ पे बैठ सकता है? मिडिल में बैठेगा ना, कॉर्नर में. 1 2 3, यही 3 मिडिल है. एक में तो ओ बैठ गया. O और Z डज नॉट. ओके, तो यहाँ पे Z नहीं बैठेगा, Z यहाँ नहीं बैठेगा, Z यहाँ नहीं बैठेगा. चलो फिक्स अभी करते हैं. दो ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है हमको बिठाने के लिए. अच्छा, ZX को ट्राई करते हैं X के लेफ्ट में. तो देखो, दो जगह खाली चाहिए आपको. ये रहा 2 जगह खाली, ये रहा 2 जगह खाली. ठीक है, अगर आप X को यहाँ पे बिठाते हो तो X के लेफ्ट में तो Y है, नहीं हो पाएगा. अगर आप यहाँ पे X को बिठाते हो, X के लेफ्ट में जगह खाली नहीं है, नहीं हो पाएगा. चलो ये जगह तो गया. अगर आप X को यहाँ पे बिठाते हो तो यहाँ पे Z आएगा, बट Z यहाँ बैठ नहीं सकता O के पास, कैंसिल. अगर आप X यहाँ बिठाते हो तो Z यहाँ पे बैठ जाएगा. चलो बैठ गया Z. ओके, L से 2 छोड़ के M, और L कहाँ आ सकता है? L इन दोनों प्लेसेस पे नहीं आ सकता. L इन दोनों प्लेसेस पे Y के आसपास नहीं आ सकता. L यहीं पे आएगा. L से 2 छोड़ के राइट में, 1 2 छोड़ के राइट में M, और N यहाँ पे आ गया. हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अभी आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैंने Y को यहाँ पे पहले ही ले लिया था. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये ऊपर दिख रहा था, मैंने तो ले लिया. ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर मैं Y को यहाँ पे नहीं लेता तो क्या होता. ठीक है, तो कौन सा हमारा जो कंडीशन है वो कैंसिल जाता. ठीक है, ओके, बाकी सब कंडीशंस में नहीं लिख रहा हूँ. मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मतलब यहाँ से समझ में आ ही गया होगा. तो मैं Y को यहाँ पे ले रहा हूँ, एंड आई एम चेकिंग फॉर दिस वन.
दिस वन, हाँ, x से लेफ्ट में z, तो x यहाँ आएगा तो इसका लेफ्ट इधर है तो z नहीं आ पाएगा, x इधर आएगा तो इसका लेफ्ट इधर है, z नहीं आ पाएगा। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी यही बच गया कि मैं x को यहाँ पे बिठाऊंगा, z को यहाँ पे बिठाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले भी देखा था x यहाँ पे होगा तो z यहाँ पे आ सकता है, बट z इस सीट में बैठेगा नहीं क्योंकि O के आसपास नहीं बैठेगा। अब मेरे पास क्या है, L है, तो L यहाँ बैठ सकता है ना, L अगर यहाँ बैठता है तो L का राइट में 1 2 3, ठीक है, M यहाँ हो जाएगा, या फिर L अगर यहाँ बैठता है तो 1 2 3 M यहाँ पे हो जाएगा। जो भी हो, ये सीट बच रहा है और इस सीट में आना चाहिए N को, बट N तो कॉर्नर में आएगा ही नहीं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये वाला सही है, इससे हम लोग आंसर मार्क कर देते हैं। चलो जल्दी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ W विथ रिस्पेक्ट टू O? पोजीशन ऑफ W विथ रिस्पेक्ट टू O, अरे ये तो क्वेश्चन में ही था, है ना, तो क्या होगा, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, पहला ऑप्शन। 1 2 3 4 नहीं है, फोर्थ टू द, फिफ्थ टू द, अच्छा ये भी तो होगा, ये भी तो होगा, देखो फिफ्थ टू द लेफ्ट, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टू द लेफ्ट, तो ऑप्शन ई होगा बेसिकली, है ना, डबल टिक, ऑप्शन ई होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए भी करेक्ट हो रहा है और ऑप्शन डी भी करेक्ट हो रहा है। 4 of the following 5 are alike in a certain way and so form a group. Who among the following does not belong to the group? WXOLV, W बाहर की तरफ, X बाहर की तरफ, O अंदर की तरफ, L बाहर की तरफ और Y बाहर की तरफ, यानी O है, O इज ऑड वन आउट, O बस अंदर की तरफ देख रहा है, बाकी सब यहाँ पे इस लिस्ट में बाहर की तरफ है। Who sits fourth to the left of L? फोर्थ मतलब बीच में 3 गैप होना चाहिए, कहीं से भी देख लो, इधर से भी फोर्थ देख सकते हो आप, इधर से भी फोर्थ देख सकते हो, फोर्थ टू द लेफ्ट तो W ही आएगा, आपको मिलेगा W। If all the persons are arranged as per the alphabetical order starting from L in the anti-clockwise direction, then the position of how many persons will remain unchanged except L? L को छोड़ के कितने लोगों का पोजीशन अनचेंज रहेगा? अगर हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिखेंगे। चलो मैं ये इसको ना अच्छे से वहीं पे लिख देता हूँ, फिर से मैं इसको यहीं पे बना के लिख देता हूँ। यहाँ पे कौन था, यहाँ पे L था, यहाँ पे O, यहाँ पे W, और क्या क्या था, यहाँ पे Y आ रहा था, Z यहाँ पे नहीं आ रहा था, यहाँ पे X ये आ रहा था, M आ रहा था, यहाँ पे N आ रहा था। ठीक है, हो गया, यही था। मैंने ज़्यादा एरो वगैरह नहीं दिया, हाँ, बस L का एरो दिया सो दैट एंटी क्लॉकवाइज में मार्क कर सको। एंटी क्लॉकवाइज किधर से होगा, एंटी क्लॉकवाइज इधर से होता है। ठीक है, अब अगर मैं सबको अल्फाबेटिकली अरेंज करूं स्टार्टिंग फ्रॉम L, तो सबसे छोटा कौन सा है, L है, L M N O P मत ढूंढो, PQ, क्योंकि ये सब लिस्ट में नहीं, लिस्ट वाले को लिखने बोला है आपको। ठीक है, ये सब तो हो गया, फिर क्या, W X Y Z, तो L तो मैच हो रहा है बट इसको काउंट नहीं करना आपको, L मैच हो रहा है इसको काउंट नहीं करना, ये मैच नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ, यहाँ पे एक मैचिंग मिला, ये मैच नहीं हुआ, यहाँ पे एक मैचिंग मिला, ये मैच नहीं हुआ। ठीक है, तो 2 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है। ठीक है, हु सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M? M अंदर की तरफ देख रहा है, M के सेकंड लेफ्ट में कौन है, Z है, Z है। ठीक है, डन। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें मैं वो दूसरा वाला मेथड एक यूज करूंगा, कौन सा वाला, लेस, यहां पे लिखता हूं मैं, लेस एवरी कमेंट्स ग्रोथ। ठीक है, लिटिल ग्रोथ ऑर्डिनरी डे। ठीक है, मेक डे लिटिल एवरी।
make less ordinary should. ओके, और यहाँ पे क्या क्या है, कोड का लिख लेते हैं, EA FA JA KA DA KA GA CA, फिर BA CA DA FA, फिर BA EA GA and HA. अब इसको मैच कर लेंगे, बहुत ही इजी है इसको मैच करना, ठीक है. व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड कमेंट्स एज पर द गिवन. तो कमेंट्स देखो कहाँ पे, कमेंट्स यहाँ पे, कमेंट्स के नीचे पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है. यहाँ पे देखो कोड किसके नीचे पूरा खाली है, JA, तो कमेंट्स हो गया JA, ठीक है. ऑर्डिनरी का कोड निकालना है आपको. ऑर्डिनरी देखो कहाँ पे, ऑर्डिनरी सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन में है, तो यहाँ पे कौन सा है, सेकेंड और फोर्थ में GA, ठीक है. नेक्स्ट का किसका कोड है, ठीक है, का किसका कोड है. तो का देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में है, फर्स्ट और सेकंड में क्या है, ग्रोथ, तो का ग्रोथ का कोड है. शुड का क्या है, शुड तो एकदम लास्ट में सिर्फ अकेला था, लास्ट में अकेला शुड था, अकेला यहाँ पे HA. फिर डे का क्या है, डे का क्या है देखो, डे है सेकंड और थर्ड में कॉमन. अच्छा, लिटिल भी है सेकंड और थर्ड में कॉमन, और सेकंड और थर्ड में क्या क्या है यहाँ पे, DA और CA. तो हम लोग बता नहीं सकते, हाँ बता नहीं सकते. यहाँ पे लिटिल और डे में कंफ्यूजन रहेगा, DA या तो CA, किसका कौन सा है हम लोग बोल नहीं सकते. गॉट इट, सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड. गॉट इट, ओके. चलो, ये एक अनसर्टेन वाला क्वेश्चन है. सर्टेन नंबर ऑफ, अरे एक सेकंड, ये थोड़ा कुछ रुक रहा है, इसलिए मैं भी रुक रहा था, कैमरा थोड़ा शफल हो रहा था. एनीवेज, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन. देखो साउथ हो नॉर्थ तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेफ्ट राइट उस हिसाब से अरेंज हो जाएगा, और हम लोग फिर जब सॉल्व करेंगे तो सेम ही आने वाला है, ठीक है. तो आप साउथ को रहने दो, जस्ट कंफ्यूज करने के दे दिया है, क्योंकि देखो साउथ है मतलब क्या, सब लोग डाउनवर्ड फेसिंग है. मैं अगर एक पेपर में साउथ बनाता हूं और उसको घुमा देता हूं तो वो नॉर्थ हो जाएगा, तो बात तो एक ही है. ओके, 3% आर सिटिंग बिटवीन L and O, L और O के बीच में 3 लोग. N who sits at the end of the row sits immediate left of O. तो मैं समझ रहा हूं कि सब लोग नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, लेफ्ट ऑफ O, तो ये एंड है. ओके, 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिटवीन J and M. J और M के बीच में 5 लोग. L इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ M. L इज सिटिंग सेकंड टू द, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कर लो ये, अच्छा नहीं यहाँ पे अलग से ही करो. L इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ M. 7% आर सिटिंग बिटवीन K and M. 7% आर सिटिंग बिटवीन K and N, ठीक है. तो कहीं से भी शुरू कर दो, N यहाँ पे एंड हो जाएगा, ये इसके लेफ्ट में है, ठीक है. अब एंड है तो ऑब्वियसली इस तरफ होगा L, इस साइड में तो हो नहीं सकता. ओके, अभी एक चीज देखो, एक मिनट में शॉर्टकट भूल जाता हूं बीच बीच में. ओके, तो M यहाँ पे होगा, है ना, M यहाँ पे होगा, M से एक छोड़ के राइट में L. ओके, और क्या क्या है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. J और M के बीच में 5 लोग, तो लेफ्ट साइड में तो होने से रहा 1 2 3 4 5 लोग J. K और N के बीच में 7 लोग, तो 1 2 3, मैं लेजर पॉइंटर से बता देता हूं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 इधर होगा, ठीक है, इधर होगा K, ठीक है, हो गया, डन है. हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन M and K, देख लो कितने बैठे हुए हैं, 4. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ L विथ रेस्पेक्ट टू O. L विथ रेस्पेक्ट टू O, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट, फोर्थ टू द राइट, फोर्थ टू द राइट, D. व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल पर्सन सिटिंग इन ए रो. कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ M. सेकंड टू द राइट ऑफ M, L, वो तो वैसे भी पता है, L बैठा हुआ है सेकंड टू द राइट ऑफ M.
हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ओ, लेफ्ट ऑफ ओ सिर्फ एक ही है, याद है ना, ओके लेफ्ट में एन बैठा हुआ है, ठीक है यही था। ओके देखते हैं, चलो ये एक नंबर्स हैं। इफ ऑल द नंबर्स ऑफ ईच डिजिट आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड हाईएस्ट इन द न्यू नंबर। ठीक है, थर्ड हाईएस्ट। देखो अगर मुझे हाईएस्ट पूछता या लोएस्ट पूछता तो मैं क्या करता कि असेंडिंग ऑर्डर बोला है ना, यानी बड़े छोटे से बड़ा, तो कौन से नंबर में सबसे छोटा डिजिट है मैं टारगेट करता, तो मैं इसको टारगेट करता, इसको टारगेट करता अगर स्मॉलेस्ट बोलता। तो थर्ड हाईएस्ट बोला है मतलब काइंड ऑफ मिडिल नंबर पूछा है, तो सभी हम लोग अरेंज कर लेते हैं। चलो ये 569 हो जाएगा अगर अरेंज करेंगे तो, ये 116 हो जाएगा, ये 178 हो जाएगा, ये 246 तो है ही ऐसा ही है, ये 147 हो जाएगा। थर्ड हाईएस्ट देख लो, हाईएस्ट मतलब मिडिल नंबर है, मिडिल नंबर कौन सा आ रहा है यहाँ पे, 116, उसके बाद 147, उसके बाद 178, ठीक है 178, फिर 246, फिर 569, तो 178 आ रहा है, यानी वो किससे बन रहा है, इफ से शुरू है ना। अगर ऐसा करते तो वैसा होता, बट कर रहे हैं ये नहीं बोला, तो ओरिजिनल नंबर आपको आंसर में देना है हमेशा। 871 है ना, थर्ड हाईएस्ट है ये। हाईएस्ट कौन सा है 569, फिर हाईएस्ट कौन, सेकंड हाईएस्ट 246, थर्ड हाईएस्ट 178। इफ 1 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर देन हाउ मेनी नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 3। तो पहले देख लेते हैं कि इसी पोजीशन में कितने डिविजिबल है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है क्या आप सबको? जस्ट अ मिनट, मुझे बार बार वो पजल सॉल्व करने के बाद ना मुझे कैमरा याद आता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिवाइड होता है तो ही डिवाइड होता है। तो इसका सम ऑफ द डिजिट्स देख लो कितना है, 9 तो चला ही जाएगा, चलो 9 डिवाइड जाता है, 6 प्लस 5 11, ये कितना होता है 8, ये कितना होता है 16 है ना, ये कितना होता है 12, ये तो डिवाइड जाता है, ओके ये कितना हो रहा है 12। अब एक चीज समझो, सिंपल सा लॉजिक है, जो ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, जैसे ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, उसके साथ 1 ऐड करूंगा तो ये तो 13 हो जाएगा टोटल। जैसे लास्ट डिजिट में अगर मैं 1 ऐड करूं 247 हो जाएगा, 247 का टोटल कितना है 13 है, तो 13 तो वैसे भी 3 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये पूरा नंबर भी नहीं जाएगा। तो जो ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है उसको तो जाने दो, जो नहीं हो रहा है उसमें आप देखो, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो ये तो डिवाइड जा रहा है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये भी डिविजिबल हो जाएगा, 1 ऐड करने के बाद डिविजिबल हो जाएगा ये, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 17 हो रहा है, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ऐसे दो नंबर्स हैं जिनके लास्ट डिजिट में अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो वो 3 से डिवाइड जाएंगे। ठीक है, आपको करना क्या है मैं फिर से बता देता हूं, सारे नंबर्स के डिजिट्स का टोटल करो, जो डिवाइड जाता है उनको भूल जाओ, क्योंकि जो डिवाइड ऑलरेडी जा रहा है उनके साथ 1 ऐड करने पे वो इनडिविजिबल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, नॉट डिविजिबल फॉर्मेट में आ जाएगा। अब जो डिवाइड नहीं जा रहा है उसमें 1 1 आप ऐड करके चेक करके देख लो कि 3 के टेबल का नंबर आ रहा है कि नहीं। तो 11 + 1 12 3 के टेबल का नंबर है, 8 + 1 9 3 के टेबल का नंबर है, 16 + 1 7 17 जो कि 3 के टेबल का नंबर नहीं है। फर्स्ट और सेकंड अगर इंटरचेंज करते हैं, थर्ड हाईएस्ट फर्स्ट और सेकंड, तो ये हो जाएगा 695, ये हो जाएगा 161, ये हो जाएगा 781, ये हो जाएगा 426 और ये हो जाएगा 714। ठीक है, थर्ड हाईएस्ट कौन सा है 781, फिर कौन सा है हाईएस्ट कौन सा है 781, फिर कौन सा है 695, फिर कौन सा है नहीं सेकंड हाईएस्ट ये है 714, फिर 695 है, यानी हम लोग ढूंढ रहे हैं इस नंबर को। फर्स्ट और थर्ड अगर हम लोग रिवर्स कर दें तो 569 161 है ना, 18 और 7 642 471। ठीक है, सेकेंड लोएस्ट, सबसे लोएस्ट कौन सा है ये है लोएस्ट, उसके बाद का लोएस्ट ये, यानी मुझे ढूंढना है इस नंबर को 871 सेकेंड लोएस्ट। ठीक है, if 3 is added to the third digit of each number then how many numbers will be divided by और divisible by 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल आता है क्या, लास्ट का 2 डिजिट आप कितना भी बड़ा नंबर लिख लो, जैसे कि 2 5 1 2
920। लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड जाता है तो पूरा नंबर भी डिवाइड जाता है 4 से, तो ये 20 डिवाइड जाता है तो ये पूरा नंबर भी जाएगा। अगर ये 20 नहीं जाता है, मतलब अगर ऐसा है 129514, ये 14 डिवाइड जाता है 4 से नहीं जाता है, मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं जाएगा। सो 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा लास्ट में। इसमें 3 ऐड करेंगे तो लास्ट में 14 हो जाएगा। इसमें 3 ऐड करेंगे तो लास्ट में 74 हो जाएगा। इसमें 3 ऐड करेंगे तो लास्ट में 50 हो जाएगा। इसमें 3 ऐड करेंगे तो लास्ट में 77 हो जाएगा। सबसे पहले एक चीज देखो आप लोग, सबसे पहले एक चीज देखो, सॉरी ये 50 नहीं होगा ना, ये हो जाएगा 49। सबसे पहले ये दोनों नंबर्स तो वैसे भी कैंसिल हो गए, ये ऑड नंबर है। अच्छा, लास्ट डिजिट्स क्या आ रहा है, 74। 74 4 के टेबल में नहीं आता, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि 18 इंटू 4 होता है 72, 19 इंटू 4 होता है 76, तो ये कैंसिल हो गया। 14 भी नहीं आता, लास्ट में 14 नहीं आता, मतलब लास्ट में 14 है तो 14 4 के टेबल में नहीं आता, कैंसिल है। 68 आता है, ठीक है, 68 आता है। कितना होता है, कितना होता है, 17 इंटू 4 68 होता है, ठीक है। तो एक ही नंबर है, एक ही ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में अगर मैं 3 ऐड करूंगा, सॉरी हाँ 3 ऐड करूंगा तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, 6504324591। अगर असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट अरेंज किया जाए, यानी असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, सबसे छोटा कौन सा 0, उसके बाद कौन सा 1, उसके बाद कौन सा 2, उसके बाद कौन सा 3, उसके बाद कौन सा 4 दो बार है 4 4, उसके बाद कौन सा 5 दो बार है 5 5, उसके बाद कौन सा 6 9। जगह किसका चेंज हुआ, जगह किसका चेंज नहीं हुआ, ठीक है। रिमेन एट सेम पोजीशन, विल रिमेन एट सेम पोजीशन। हाउ मेनी सच न्यूमेरल्स आर देयर इन द नंबर व्हिच रिमेन एट सेम पोजीशन व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हो गया चेंज, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ये नहीं हुआ, हो गया हो गया, ठीक है। किस में चेंज नहीं हुआ, इसमें बस एक। ओके, देयर आर 5 पर्सन्स, जो भी है, दे हैव डिफरेंट हाइट, ऑल ऑफ देम आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर टू देयर हाइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जे इज टॉलर देन जी, जे इज टॉलर देन जी बट स्मॉलर देन, यानी जे स्मॉलर है आई से। के इज स्मॉलर देन जी, के इज टॉलर देन जी, मैं स्मॉलर पढ़ रहा हूं क्या सब, नहीं नहीं नहीं, जे इज टॉलर देन जी बट शॉर्टर देन आई, बट शॉर्टर देन यानी जे का बात कर रहा है, बट शॉर्टर देन आई। के इज टॉलर देन जी विच इज नॉट द शॉर्टेस्ट, ठीक है, विच इज नॉट द शॉर्टेस्ट, के सबसे शॉर्टेस्ट नहीं, सॉरी जी, विच इज मतलब ये हु इज नॉट द शॉर्टेस्ट, यानी जी के बारे में, हु इज नॉट द शॉर्टेस्ट। अब यहाँ पे देखो 5 लोगों के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, इसमें से यहाँ पे भी जी सबसे छोटा आ रहा है, यहाँ पे भी जी सबसे छोटा आ रहा है, बट ये बोला गया है कि जी सबसे छोटा वाला इंसान नहीं है। तो सबसे छोटा कौन है, मैं ब्लैंक लगा देता हूं, एक जो बच गया जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं किया, एच, ठीक है। अब आई सबसे बड़ा है, आपको दिख रहा है, ठीक है, आई सबसे बड़ा है ना, नहीं अभी देखो, अच्छा यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन एक रह गया, जे इज टॉलर देन के, जे इज टॉलर देन के, हाँ तो सही है, के से बड़ा जे, जे से बड़ा आई, ठीक है, हो गया ये। अच्छा, और के किससे बड़ा है, के जी से बड़ा है, तो यहाँ पे देख लो, के से बड़ा जे, जे से बड़ा आई, और के किससे बड़ा है, जी से बड़ा है, हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, शॉर्टेस्ट कौन है, एच है, खत्म बात। चलो यहाँ पे दिया हुआ है हमको कुछ इनइक्वालिटीज, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। पी से जाना है सी तक, तो पी से टी, टी से आर, आर से सी, बट यहाँ पे मुझे चले तो गए, बट यहाँ पे मुझे ग्रेटर इक्वल टू चाहिए था, हर जगह ग्रेटर इक्वल, बट यहाँ पे ग्रेटर इक्वल नहीं है, ठीक है, तो पहला वाला हो गया गलत। टी से क्यू जाना है, टी से गए आर, ठीक है, मैं मिटाता हूँ अभी क्योंकि वीडियो है, आप लोग रिवाइंड कर ही सकते हो। टी से गए आर, आर से गए सी, सी से गए क्यू, और ग्रेटर चाहिए, एटलीस्ट एक ग्रेटर, हो गया नंबर 2। के से डी, के से मूवमेंट ही नहीं हो रहा है,
गलत है। एम से के, एम से इधर मूवमेंट नहीं है, इधर नहीं है, गलत है, दोनों गलत है। एन से एस, एन से एम, एम से एस, ग्रेटर चाहिए था, एक ग्रेटर है। बी से एस, बी से एन, अच्छा बी और एन तो एक ही है ना, तो एन से अगर एस हो रहा है तो बी से भी एस होगा। बी से एन, एन से एम, एम से एस, ठीक है, बोथ आर ट्रू। आर से के चाहिए, तो आर से क्यू, क्यू से जे, जे से के, सही है। जे से एस चाहिए, जे से के, और तो कोई जाएगा नहीं, ठीक है, ओनली वन। नेक्स्ट, हर टाइप का आंसर मिल गया ना, ओनली वन मिल गया, ई मिल गया, डी मिल गया, बी मिल गया, ठीक है, एक इधर और बचा हुआ है, बस देखते हैं। ए से सी शायद आएगा इधर, और देख लो यहाँ पे ए सी है, ए से सी, ए से बी, बी से जी, फिर नहीं जाएगा, गलत है। सी से ए, सी से एफ, एफ से जी, फिर जी से नहीं जाएगा, गलत है, दोनों गलत है। और मुझे तीन सिंबल्स भी मिल रहे हैं। कैसे तीन सिंबल्स मिल रहे हैं? अच्छा, इसको अगर मैं ढंग से लिखूँ तो ए ग्रेटर देन सी, इसको अगर मैं ढंग से लिखूँ तो थोड़ा ए को इधर ला के लिखता हूँ, ए लेसर इक्वल टू सी, तो तीन सिंबल्स मिल गए। इधर और में क्या होना चाहिए, तीन कंडीशंस थे, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, दोनों में सेम पैरामीटर ए सी होना चाहिए, और मुझे तीन सिंबल्स मिलने चाहिए एग्जैक्टली तीन, तीन से कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, तो इधर 1 और 2। Amit started walking from point P and walked 12 meter towards the south direction. 12 मीटर P से स्टार्ट किया। आफ्टर रीचिंग पॉइंट Q ही टुक, यहाँ पे Q पे पहुंचे, ही टुक राइट टर्न, राइट टर्न इधर होगा, समझ में आ रहा है क्योंकि लेफ्ट है। रीच पॉइंट R आफ्टर वॉकिंग 14, ओके। फ्रॉम देयर ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 10 मीटर टू रीच, राइट टर्न लिया और 10 मीटर चला, ठीक है, ये 10 मीटर है, यानी यहाँ पे एक गैप बना रहेगा, ये जो गैप है ये 2 मीटर का होगा। अगेन ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक्ड 9 मीटर टू रीच पॉइंट, 9 मीटर, ये मान लो 9 मीटर है, टू रीच पॉइंट टी, यानी यहाँ पे भी एक गैप बना रहेगा और ये गैप 5 मीटर का होगा, तभी जाकर 14 कंप्लीट होगा। ओके, पॉइंट टी इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पी, पी से टी किस तरफ है, पी से टी देखो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, साउथ वेस्ट होता है। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लस ड्रॉ कर लो, एक प्लस ड्रॉ कर लो और देख लो ये कौन सा होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है, तो साउथ वेस्ट, सॉरी। इफ z is 22 मीटर टू द साउथ ऑफ t, z is 22 मीटर टू द साउथ ऑफ t, 22 मीटर मतलब ये कितना होगा, ये पूरा 22 है, और इधर तो हमने 10 कवर कर लिया, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये होगा 12, ठीक है। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन z एंड q, अरे मैंने डायग्राम कहाँ पे ड्रॉ किया था, अरे यार मैंने मिटा दिया क्या, ये z, ये 12 होगा, 12 और ये 10, 22 है ना। शॉर्टेस्ट, अरे पेज चेंज करने पे ये मिट रहा है, ओके देखते हैं, ये कुछ इशू हो रहा था इसमें, तो z और ये वाला पार्ट कितना है 12 है, क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट कितना है 22 है। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन z एंड q बोला है ना, z एंड q, तो ये कितना है, ये मुझे पता है 5, मैंने ऊपर ही लिख के रखा हुआ है, और ये कितना है, ये वाला तो 12 है, 12 है मुझे पता है, तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे q, यहाँ पे z, इस पॉइंट का नाम नहीं है मान लो, ये 12, ये 5, तो ये कितना होगा 13 होगा, 5, 12 और 13। पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकालोगे, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कितना होता है 24 प्लस 144 इक्वल्स टू √169 इक्वल्स टू 13, ठीक है, हो गया, इसका मार्क कर दिया था हमने, ये इसका होगा 13, ठीक है, मिट तो नहीं रहा ना, चलो अब सही है। ओके, क्या है ये निकालना है मुझे, यहाँ पे दिया हुआ है m माइनस n, माइनस मतलब क्या है, m इज द सिस्टर ऑफ n, डिवाइड n डिवाइड o, डिवाइड मतलब क्या है फादर, n इज द फादर ऑफ o, इनटू क्या है वाइफ, o इज द वाइफ ऑफ p, o इज द वाइफ ऑफ p, ठीक है, p प्लस q, p प्लस q मतलब p इज द ब्रदर ऑफ
चाहिए नहीं एक्चुअली ये क्यू ड्रॉ करना, यहाँ तक करने से ही हो जाएगा, यहाँ तक, क्योंकि मुझे पूछा है पी, हाउ इज पी रिलेटेड टू एम इज रिलेटेड टू पी। एनीवेज पी प्लस क्यू कर लेते हैं, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। ओके, हमको पूछा क्या है, हमको पूछा क्या है, एम कैसे रिलेटेड है पी से, एम पी से कैसे रिलेटेड है, तो एम का बेटी, देखो एम का बेटी और बेटी का पति, तो क्या होगा, मदर इन लॉ है, सासू माँ है एम, ठीक है, डन। ओके, अच्छा ये वाला जगह आपको दिख नहीं रहा होगा ना, ये वाला जगह आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। तो ये आएगा रूट ओवर ऑफ 169, जिसको हम लोग रूट ओवर 13 भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी और कोई पॉइंट में आपको नहीं दिखा, ऐसा तो है नहीं, बाकी सब सही है ना, चलो बाकी सब सही है। अरे यार ये मतलब मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ, बट कभी कभार लगता है ना कि कैमरा ऑन करके बोलता हूँ तो थोड़ा कनेक्ट फील होता है। ओके, सो ख़त्म करते हैं आज का सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, सेशंस पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। और कमेंट करो अगर और भी कोई कोर्सेज आपको चाहिए और किस चीज़ का नेसेसिटी है, वो ही मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो अब बस जो लिखा हुआ है वही आपको करना है, अब 4 के आना है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड स्टडी वेल, बाय बाय, आई एम साइनिंग ऑफ।